नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही प्राचीन बौद्ध ग्रंथ को समझने की कोशिश करेंगे। मिलिंद प्रश्न। हमारे पास इसके हिंदी अनुवाद के कुछ अहम हिस्से हैं और इनके जरिए हम गोता लगाएंगे उस गहरी बातचीत में जो करीब 2,200 साल पहले हुई थी। एक यूनानी मूल के भारतीय राजा और एक बौद्ध भिक्षु के बीच। हमारा इरादा है कि इस संवाद से जो ज्ञान, जो विचार निकले हैं, उन्हें समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये ग्रंथ है किस बारे में। जी, ये ग्रंथ, जैसा आपने कहा, मूल रूप से राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुई एक लंबी बातचीत का रिकॉर्ड है। राजा मिलिंद, जिन्हें इतिहास में मिनांडर प्रथम भी कहा जाता है, वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत के एक कह सकते हैं बड़े प्रभावशाली इंडो ग्रीक राजा थे। इंडो ग्रीक राजा? हाँ, उनकी राजधानी सागल थी। आज का जो श्यालकोट है पाकिस्तान में, वो जगह मानी जाती है। और राजा मिलिंद की कोई खास बात, मतलब सिर्फ राजा ही थे या कुछ और भी? भारतीय शास्त्र, दर्शन, अलग अलग विद्याएं, इन सब का अच्छा ज्ञान था और खास तौर पर तर्क वितर्क में, डिबेट में वो बड़े माहिर माने जाते थे। अच्छा, कहते हैं उनके सवालों का जवाब देना आसान नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल। कहा जाता है कि बड़े बड़े पंडित भी उनके तर्कों के सामने कभी-कभी निरुत्तर हो जाते थे। और दूसरी तरफ थे भिक्षु नागसेन। उनके बारे में क्या पता चलता है? भिक्षु नागसेन उस समय के अत्यंत आदरणीय और ज्ञानी बौद्ध भिक्षु थे। ग्रंथ में जिक्र है कि उन्होंने अरहत पद पा लिया था। अरहत पद मतलब वो अवस्था जहां ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर होता है। हाँ, बिल्कुल। बौद्ध परंपरा में ये ज्ञान की बहुत ऊंची अवस्था है, जहां व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और कहानी कुछ यूं है कि राजा मिलिंद के मन में जीवन, आत्मा, कर्म, इन सब पर बड़े गहरे सवाल थे। उन्हें कहीं संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था। तब किसी ने उन्हें भिक्षु नागसेन के ज्ञान और उनकी प्रज्ञा के बारे में बताया। दिलचस्प बात यह भी है, जैसा मुझे पता है, कि ये ग्रंथ बौद्धों के मुख्य ग्रंथ संग्रह त्रिपिटक उसका हिस्सा नहीं है। सही कहा आपने, ये त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी खासकर थेरवाद बौद्ध परंपरा में इसे बहुत ज्यादा सम्मान और प्रामाणिकता दी जाती है। हाँ, और इसका पाली के अलावा चीनी और दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। जी, जो दिखाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण और लोकप्रिय रहा होगा। ये उस दौर के बौद्ध दर्शन को, उसकी सोच को समझने का एक बहुत अच्छा स्रोत है। बिल्कुल, थेरवाद शाखा की मान्यताओं को समझने के लिए खास तौर पर। जी हाँ। तो फिर इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई? क्या राजा ने उन्हें महल में बुलाया? नहीं, ग्रंथ बताता है कि राजा मिलिंद खुद उनसे मिलने गए, उनके विहार में, जहां और भी बहुत से भिक्षु मौजूद थे। अच्छा। और वो नागसेन की शांत मुद्रा, उनके आसपास का जो ज्ञानी माहौल था, उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे चर्चा करने की इच्छा जताई। और यही वो बातचीत शुरू होने से पहले चर्चा किस तरह से होगी, इस पर एक सहमति बनी, है ना? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस मुलाकात का। भिक्षु नागसेन ने कहा कि देखिए, चर्चा दो तरह से हो सकती है। एक है राजवाद, राजाओं का तरीका, मतलब अगर कोई मेरी बात ना माने तो मैं उसे सजा दे सकता हूँ। अपनी बात मनवाने के लिए शक्ति का प्रयोग। बल प्रयोग। हाँ, और दूसरी है पंडितवाद, विद्वानों का तरीका, जहाँ तर्क से, प्रमाण से, विश्लेषण से, खंडन मंडन से, शांति और सम्मान के साथ बात होती है। लक्ष्य होता है सत्य को जानना, न कि सिर्फ अपनी बात ऊपर रखना। नागसेन ने साफ कहा कि वो पंडितवाद के लिए तैयार हैं। और राजा मिलिंद, जो खुद इतने विद्वान थे, वो फौरन इस पंडितवाद के लिए मान गए। ये दिखाता है कि वो सच में कुछ सीखना चाहते थे। निश्चित रूप से उनकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा यहाँ साफ दिखती है। और जब ये उसूल तय हो गया, तब वो मशहूर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, और पहला सवाल ही लगता तो बड़ा सीधा सा है, पर वो सीधा बौद्ध दर्शन की जड़ पर चोट करता है। राजा पूछते हैं, मतलब आदरणीय, आपको लोग किस नाम से जानते हैं? जी। जब नागसेन अपना नाम बताते हैं तो राजा पूछते हैं, ये नागसेन कौन है? क्या ये आपके सिर के बाल हैं? नागसेन कहते नहीं महाराज। क्या ये शरीर के रोएं, नाखून, दांत, त्वचा, मांस, नसें, हड्डियां, मज्जा, क्या ये है नागसेन? नागसेन फिर मना करते नहीं महाराज। तो क्या ये रूप है, मतलब ये पूरा भौतिक शरीर? नहीं महाराज। फिर राजा मन की तरफ जाते हैं, पूछते हैं, तो क्या ये वेदना है, यानी भावनाएं, सेंसेशंस, या संज्ञा, परसेप्शंस, पहचान, या संस्कार, मेंटल फॉर्मेशंस, हमारी आदतें, प्रवृत्तियां, या फिर विज्ञान यानी चेतना?
और नागसेन इन सब के लिए भी कहते हैं नहीं महाराज। ये तो वो 5 स्कंद हो गए, जी। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, जिनसे बौद्ध दर्शन कहता है कि हमारा पूरा अनुभव बनता है। 5 समूहों या स्कंधों का मेल है, ऐसा बौद्ध दर्शन मानता है। तो राजा एकदम उलझन में पड़ गए होंगे। वो पूछते हैं तो क्या इन सबको मिला दें तो वो नागसेन है? नागसेन का जवाब फिर वही, नहीं महाराज। तो क्या इनसे अलग कोई और चीज है जो नागसेन है? नहीं महाराज। अब तो राजा चकरा गए। वो कहते हैं भंते मैं आपसे पूछ रहा हूं पर आप नागसेन बता ही नहीं पा रहे, तो क्या नागसेन सिर्फ एक आवाज है, एक खोखला शब्द? हाँ, यहाँ राजा उन्हें लगभग घेर लेते हैं तर्क से। यहीं पर तो मामला फंस गया। अगर ना कोई एक हिस्सा नागसेन है, ना सारे हिस्से मिलकर, और ना ही हिस्सों से अलग कुछ, तो फिर नागसेन है कौन? और यही वो सिद्धांत आता है अनात्मवाद या अनत्ता, है ना, नो सेल्फ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सवाल सीधा उसी अनात्मवाद के सिद्धांत पर है। बौद्ध दर्शन का ये मूल विचार है कि जिसे हम स्थायी मैं, मेरा, आत्मा या सेल्फ समझते हैं, असल में वो है नहीं। वो बस इन लगातार बदलती हुई शारीरिक और मानसिक चीजों का, प्रक्रियाओं का एक प्रवाह है, एक धारा है। कोई एक ठोस स्थायी चीज नहीं है उसमें। नहीं, कोई स्थायी अपरिवर्तनशील आत्मा जैसा तत्व उसमें नहीं माना गया है। और इसी बात को समझाने के लिए नागसेन वो मशहूर मिसाल देते हैं, रथ वाली मिसाल। हाँ, रथोपमा। नागसेन पलटकर राजा से पूछते हैं, महाराज आप आज यहाँ कैसे आए, पैदल चलकर? राजा कहते हैं नहीं बनते, मैं तो रथ से आया हूं। तब नागसेन पूछते हैं, अच्छा रथ से आए हैं, तो बताइए ये रथ क्या है? क्या रथ का जो डंडा है, ईशा, वो रथ है? राजा कहते हैं नहीं। क्या उसका धुरा, एक्सल, वो रथ है? या पहिए रथ है, रथ का जो ढांचा है, बॉडी, वो रथ है? या जोतने की रस्सियां या चाबुक, क्या इनमें से कोई चीज रथ है? राजा एक एक करके हर पुर्जे के लिए मना कर देते हैं कि नहीं, वो अकेला रथ नहीं है। फिर नागसेन पूछते हैं, तो क्या ये सारे पुर्जे, डंडा, धुरा, पहिए, ढांचा, रस्सी, इन सबको मिला दें तो वो रथ है? राजा इसके लिए भी मना करते हैं, कहते हैं नहीं, इनका सिर्फ ढेर रथ नहीं है। तो क्या इन पुर्जों से अलग कोई और चीज है जो रथ है? राजा कहते हैं नहीं बनते। तब नागसेन कहते हैं, महाराज आप कह रहे हैं कि आप रथ से आए हैं, पर आप बता नहीं पा रहे कि रथ क्या है। तो क्या रथ सिर्फ एक नाम है, बस एक आवाज? अब राजा मिलिंद जो खुद तर्क में माहिर थे, वो इस पॉइंट को समझ जाते हैं। हाँ, वो स्वीकार करते हैं कि नहीं बनते। बात यह है कि इन सभी अंगों के होने पर, डंडे, धुरे, पहियों आदि के सही ढंग से जुड़ने पर, उनके संयोजन पर, हम व्यवहार के लिए, बोलचाल की सुविधा के लिए उसे रथ ऐसा एक नाम दे देते हैं, एक संज्ञा दे देते हैं। ये एक तरह का मतलब व्यावहारिक सत्य है, काम चलाऊ सच, कन्वेंशनल ट्रूथ। बिल्कुल। और बस यही नागसेन उस बात को वापस व्यक्ति पर ले आते हैं। अच्छा। वो कहते हैं, महाराज ठीक इसी तरह जैसे रथ के पुर्जों के होने पर रथ नाम पड़ जाता है, वैसे ही इन 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान के होने पर, इनके संयोजन पर केवल व्यवहार के लिए नागसेन या व्यक्ति ऐसा नाम या संज्ञा पड़ जाती है। परमार्थ सत्य में यानी अंतिम वास्तविकता में, अल्टीमेट ट्रूथ में अगर खोजें तो कोई स्थायी नागसेन या पुरुष या आत्मा जैसी चीज नहीं मिलती। अरे ये तो सच में हिला देने वाली बात है कि जिसे हम अपना पक्का वाला मैं समझते हैं, अपना व्यक्तित्व, वो शायद बस इन बदलते हुए हिस्सों के एक समूह को दिया गया एक लेबल है, एक प्रोसेस का नाम। हाँ, ये इस संवाद का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे प्रसिद्ध सबक है, अनात्मवाद का सिद्धांत। इसे समझना वाकई मतलब थोड़ा गहरा सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारा अनुभव तो यही कहता है कि मैं हूं। जी, ये हमारे सहज बोध के थोड़ा विपरीत जाता है। लेकिन नागसेन ने रथ की उपमा से इसे बहुत बहुत सरलता से समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल। अच्छा, इस बुनियादी सवाल के बाद राजा मिलिंद के मन में और भी कई सवाल थे, जैसे ज्ञान और प्रज्ञा को लेकर। क्या ज्ञान और प्रज्ञा एक ही चीज हैं या इनमें कोई फर्क है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। नागसेन इनमें एक बहुत बारीक लेकिन अहम फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान का काम है जानना, पहचानना, एक तरह से परिज्ञान। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाएं तो वो चीजों को दिखा देता है, उन्हें प्रकाशित कर देता है। वैसे ही ज्ञान हमें चीजों के मन की अवस्थाओं के स्वभाव को समझने में मदद करता है। ओके, तो ज्ञान मतलब जानना, देखना, और प्रज्ञा
प्रज्ञा? प्रज्ञा, जिसे हम विवेक या गहरी समझ, विजडम कह सकते हैं, उसका काम है काटना, समुच्छेद करना। जैसे कोई तेज धार वाला औजार होता है ना, वो किसी चीज को काट कर अलग कर देता है। वैसे ही प्रज्ञा हमारे अज्ञान को, हमारे भ्रम को और जो हमारे क्लेश हैं, जैसे लोभ, गुस्सा, मोह, उनको जड़ से काट देती है। अच्छा, तो ज्ञान सिर्फ दिखाता है और प्रज्ञा काटती है। हाँ, नागसेन के अनुसार यही है। ज्ञान ने दिखा दिया कि क्या है, पर उस चीज के प्रति जो हमारा गलत नजरिया है या जो लगाव है, उसे प्रज्ञा नष्ट करती है। ये दोनों मिलकर ही हमें मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब सिर्फ जानकारी होना, नॉलेज होना काफी नहीं है। उस नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने मन की जो गड़बड़ियां हैं उनको काटना भी जरूरी है, विवेक से। बिल्कुल। ज्ञान रास्ता दिखाता है, प्रज्ञा उस रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंचाती है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ा सवाल जो राजा ने उठाया वो कर्म के सिद्धांत से जुड़ा था। वो पूछते हैं कि भाई दुनिया में इतनी गैर बराबरी क्यों है? क्यों सब लोग एक जैसे नहीं है? हाँ। कोई लंबी उम्र जीता है, कोई बचपन में ही चला जाता है, कोई एकदम फिट रहता है, कोई हमेशा बीमार, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ऊंचे खानदान में, कोई नीचे, कोई बहुत होशियार, कोई उतना नहीं। इसका कारण क्या है? नागसेन इसका बहुत सीधा और स्पष्ट जवाब देते हैं, कर्म। वो बुद्ध के ही शब्दों को दोहराते हैं कि सभी प्राणी अपने कर्मों के स्वामी हैं, कर्म के ही वारिस हैं, कर्म से ही जन्मे हैं, कर्म ही उनके सगे संबंधी हैं और कर्म ही उनका सहारा है। कर्म ही प्राणियों को अच्छा या बुरा, ऊंचा या नीचा बनाते हैं। मतलब हमारे आज के जो हालात हैं, हमारी सेहत, हमारी बुद्धि, सुख दुख, ये काफी हद तक हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है। जी, पिछले जन्मों के कर्म और इसी जन्म में पहले किए गए कर्म, इन सबका मिला जुला असर है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले से तय है? फिर तो कोशिश करने का क्या मतलब? ये एक तरह का भाग्यवाद, फेटलिज्म जैसा नहीं लगता कि जो होना है वो होकर रहेगा? हाँ, ये सवाल बिल्कुल मन में आता है, लेकिन नागसेन या बौद्ध धर्म का जोर सिर्फ पिछले कर्मों पर ही नहीं है। वो ये नहीं कहते कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। वो ये भी कहते हैं कि वर्तमान में हम जो कर्म करते हैं, हमारा जो प्रयत्न है, हमारी जो कोशिश है, वो भी उतनी ही बल्कि शायद उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा। हाँ, नागसेन बाद में उन गुणों की बात करते हैं जो हमें विकसित करनी चाहिए। अच्छा आचरण, शील, विश्वास, श्रद्धा, सही कोशिश, वीर्य, जागरूकता, स्मृति, मन की एकाग्रता, समाधि, ये सब वर्तमान के कर्म हैं। इन्हीं से हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये भाग्यवाद नहीं है, ये है अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना और अभी इसी वक्त सही दिशा में कोशिश करना। और यहीं पर वो उपमाएं भी आती हैं शायद, जो कोशिश और विश्वास की जरूरत पर जोर देती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो वीर्य यानी सही प्रयास की तुलना किससे करते हैं? उन एक्स्ट्रा सैनिकों से जो एक छोटी सी सेना को बड़ी दुश्मन सेना से लड़ने और जीतने में मदद करते हैं। या फिर जैसे कोई घर गिर रहा हो तो उसे सहारा देने के लिए एक मजबूत खंबा लगा देते हैं ना, वीर्य वो खंबा है। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी कोशिश करना कितना जरूरी है। और श्रद्धा यानी विश्वास, श्रद्धा की तुलना वो उस मणि से करते हैं जो गंदे पानी को एकदम साफ कर देती है। या फिर जैसे कोई नदी में बाढ़ आई हो तो उसे पार करने के लिए हिम्मत और साधन चाहिए, श्रद्धा वो हिम्मत और साधन है। तो ये गुण हमें मुश्किलों से लड़ने और पार पाने में मदद करते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें जिम्मेदार बनाता है, लाचार नहीं। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। हाँ। अच्छा, अब एक और मुश्किल सवाल पर आते हैं जो अनात्मवाद से ही जुड़ा है, पुनर्जन्म। अगर कोई स्थायी आत्मा या मैं है ही नहीं जो मरने के बाद एक शरीर से दूसरे में जाए, तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? ये होता कैसे है फिर? हाँ, ये शायद सबसे मुश्किल सवालों में से एक है और बौद्ध दर्शन ने इस पर बहुत विचार किया है। नागसेन इसे समझाने के लिए फिर से कई मिसालों का सहारा लेते हैं। एक तो है दिया वाली मिसाल, जैसे एक दिया जल रहा है और हम उससे एक दूसरा बुझा हुआ दिया जलाते हैं। तो क्या पहले दिए की लौ सचमुच चलकर दूसरे दिए में चली जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, लेकिन पहले दिए की लौ के कारण, उसकी गर्मी, उसकी ऊर्जा के कारण दूसरा दिया जल उठता है। दोनों में एक कनेक्शन है, एक कारण कार्य का संबंध है, पर कुछ चीज ट्रांसफर नहीं हुई। अच्छा, और दूसरी मिसालें?
दूसरी मिसाल है गुरु शिष्य की। जैसे गुरु कोई श्लोक पढ़ता है और शिष्य उसे सुनकर याद कर लेता है, तो क्या वो श्लोक गुरु के मुंह से निकलकर शिष्य के मुंह में घुस जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, पर गुरु के पढ़ाने रूपी कारण से शिष्य को वो याद हो जाता है। या फिर आईने में चेहरा देखना। जब हम आईना देखते हैं तो क्या हमारा चेहरा सचमुच आईने के अंदर चला जाता है? नहीं, वो तो बस एक प्रतिबिंब है। हाँ, पर चेहरे के होने के कारण ही वो प्रतिबिंब बनता है। तो इन मिसालों से नागसेन क्या कहना चाह रहे हैं पुनर्जन्म के बारे में? वो ये समझा रहे हैं कि मृत्यु के समय कोई आत्मा या कोई स्थायी चीज एक शरीर को छोड़कर दूसरे में नहीं जाती, बल्कि जीवन भर हमने जो कर्म किए हैं, जो हमारी आदतें संस्कार बनी है, जो हमारी चेतना की धारा चल रही थी, और खासकर जो तृष्णा है, मतलब बने रहने की इच्छा, जीने की इच्छा, क्रेविंग फॉर एग्जिस्टेंस, इन सब के कार्य कारण संबंध से एक नया जीवन, एक नई चेतना, एक नया मनोशारीरिक संयोजन उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक तरह का प्रवाह है, कंटिन्यूटी। हाँ, बिल्कुल। ये एक निरंतरता है, एक प्रक्रिया है। जैसे नदी में एक लहर उठती है, वो खत्म होती है, पर उसके खत्म होने से ही अगली लहर उठती है। पहली लहर का पानी दूसरी में नहीं जाता, पर एक प्रवाह बना रहता है। ये वैसा ही है, किसी चीज का ट्रांसफर या ट्रांसमाइग्रेशन नहीं है। ये वाकई बहुत सूक्ष्म नजरिया है, आत्मा के विचार से एकदम अलग। और इस सब का, इस पूरे रास्ते का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? निर्वाण। निर्वाण, इसका शाब्दिक मतलब है बुझ जाना, जैसे आग बुझ जाती है। किस चीज का बुझ जाना? यहाँ मतलब है तृष्णा की आग, द्वेष की आग, अज्ञान की आग, इनका पूरी तरह से बुझ जाना। और जब ये आग बुझ जाती है तो दुख का भी अंत हो जाता है। पुनर्जन्म का जो चक्र है वो भी समाप्त हो जाता है। इसे परम शांति की अवस्था कहा गया है, सब बंधनों से मुक्त, सब कारणों और शर्तों से परे, मतलब अनकंडीशन्ड स्टेट। इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, ऐसा कहते हैं। हाँ, नागसेन कहते हैं कि इसे वही अनुभव कर सकता है जिसने अपने मन को पूरी तरह से साफ कर लिया है, जो दुनिया की चीजों में फंसा हुआ नहीं है, आसक्त नहीं है। हमने देखा कि नागसेन हर मुश्किल बात को समझाने के लिए कितनी अच्छी, कितनी सटीक मिसालें देते हैं। रथ वाली तो कमाल की है ही। हाँ, ज्ञान और प्रज्ञा के लिए दीपक और औजार की, कर्म और कोशिश के लिए सैनिक और खंबे की, पुनर्जन्म के लिए दीपक, श्लोक, आईना। और कौन सी मिसालें जो खास ध्यान खींचती हैं? अरे, उनकी मिसालों का तो जैसे खजाना भरा पड़ा है इस ग्रंथ में। कुछ और देखें तो, जैसे नैतिक आचरण यानी शील, उसकी तुलना वो करते हैं शहर बसाने से पहले जमीन को तैयार करने से। जैसे पहले जमीन साफ करते हैं, कंकड़ पत्थर, झाड़ जंखाड़ हटाते हैं, फिर एक मजबूत नींव डालते हैं। जैसे मजबूत नींव के बिना अच्छी इमारत नहीं बन सकती, वैसे ही शील के आधार के बिना आध्यात्मिक तरक्की मुमकिन नहीं। ये तो एकदम साफ हो गया इस मिसाल से। फिर स्मृति है, माइंडफुलनेस या जागरूकता। उसकी तुलना वो करते हैं राजा के खजांची से। खजांची से कैसे? जैसे खजांची राजा को हर समय याद दिलाता रहता है कि उसके पास क्या संपत्ति है, क्या खर्चे हैं, क्या जरूरी काम है, उसे गलत फैसले लेने से रोकता है। वैसे ही स्मृति हमें अपने मन, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने कामों के प्रति जगाए रखती है, हमें याद दिलाती है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या कुशल है, क्या अकुशल, और हमें सही रास्ते पर रखती है। वाह, खजांची वाली मिसाल तो जागरूकता के काम को बिल्कुल आंखों के सामने ले आती है ना? और फिर है समाधि यानी मन की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। उसकी तुलना वो करते हैं सेना के सेनापति से। सेनापति से? हाँ, जैसे सेनापति क्या करता है, पूरी बिखरी हुई सेना को एक साथ लाता है, उनमें अनुशासन लाता है और उन्हें एक लक्ष्य की ओर लगाता है। वैसे ही समाधि हमारे मन की जो सब अच्छी शक्तियां हैं, जैसे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, प्रज्ञा, उन सबको एक साथ लाती है, उन्हें भटकने से रोकती है और उन्हें एक लक्ष्य पर यानी अज्ञान को नष्ट करने के लक्ष्य पर केंद्रित करती है। ये मिसालें तो सच में इस ग्रंथ की जान है। इनसे ना सिर्फ बातें आसान हो जाती हैं, बल्कि याद भी रह जाती हैं। बिल्कुल।
ये नागसेन की समझाने की कला का बेहतरीन उदाहरण है। अब अगर हम थोड़ा इस ग्रंथ के ऐतिहासिक महत्व और इसकी विरासत पर बात करें तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ग्रंथ हमें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तर पश्चिम भारत की एक खास झलक देता है। एक ऐसा समय और जगह जहां यूनानी और भारतीय संस्कृतियां सिर्फ मिल नहीं रही थीं, बल्कि एक गहरे स्तर पर बातचीत भी कर रही थी, विचारों का आदान प्रदान कर रही थी। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ सतही मेल मिलाप नहीं था। राजा मिलिंद का यूनानी मूल का होना और उनका एक बौद्ध भिक्षु से इतने गहरे दार्शनिक सवाल पूछना, ये उस समय के बौद्धिक माहौल को दिखाता है। अब हो सकता है कि ग्रंथ में लिखी कुछ बातों की ऐतिहासिक सच्चाई पर सवाल उठे, जैसे क्या राजा मिलिंद सच में आखिर में भिक्षु बन गए थे और अरहत पद पा लिया था, जैसा ग्रंथ के अंत में इशारा मिलता है। इस पर शायद विद्वानों में मतभेद हो सकता है। हाँ, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये संवाद उस समय के ग्रीको बौद्ध संपर्क का, उस मेल जोल का एक बहुत ही अनूठा, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और क्या इस बात के कोई और भी सबूत हैं कि राजा मिलिंद का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, पुरातात्विक सबूत जैसे? हाँ, कुछ सबूत है। राजा मिलिंद यानी मिनांडर के कुछ सिक्के मिले हैं। उन पर एक तरफ तो यूनानी में लिखा है बैसिलोस सोतेरोस मिनांड्रो, मतलब उद्धारक राजा मिनांडर, और दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपि में प्राकृत भाषा में, जो पाली से मिलती जुलती थी, लिखा है महारयस धर्मिकस मिरिंदस। धर्मिकस यानी धार्मिक। जी हाँ, धर्मिकस यानी धार्मिक। इस शब्द का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शायद ये उनके बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान या झुकाव का ही संकेत हो। तो ऐतिहासिक नजरिए से भी ये ग्रंथ बहुत अहमियत रखता है, और दार्शनिक रूप से तो खैर है ही। निश्चित तौर पर यह हमें न सिर्फ बौद्ध दर्शन के जो मूल सिद्धांत है, अनात्मवाद, कर्म, पुनर्जन्म, निर्वाण, उन्हें समझने में मदद करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि इन पर तर्क से, सवालों से, बातचीत से कैसे सोचा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस पूरे संवाद में लगती है वो है इसकी शैली, इसका तरीका। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि अगर विचार न मिलें तो लोग अक्सर दुश्मन बन जाते हैं, बहस लड़ाई में बदल जाती है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये ग्रंथ दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि के लोग, अलग सोच के लोग, इतने गहरे, इतने अस्तित्व से जुड़े सवालों पर भी सम्मान के साथ, धैर्य के साथ और सीखने की इच्छा के साथ बात कर सकते हैं। ये पंडितवाद की जो शैली है, ये आज भी उतनी ही, बल्कि शायद ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये शायद इस ग्रंथ का सबसे स्थायी संदेश है आज के लिए। तो ये थी हमारी एक कोशिश मिलिंद प्रश्न के ज्ञान के सागर में एक छोटी सी डुबकी लगाने की। राजा मिलिंद की तीखे, तर्क से भरे सवाल और भिक्षु नागसेन के उतने ही शांत, गहरे, तर्कपूर्ण और खूबसूरत मिसालों से सजे जवाब। तर्क और समझ के साथ किया जा सकता है। मैं कौन हूँ, कर्म कैसे काम करता है, मरने के बाद क्या होता है, दुख से छुटकारा कैसे मिले, इन जैसे सवालों पर यह ग्रंथ एक बहुत स्पष्ट और व्यावहारिक बौद्ध नजरिया सामने रखता है, जो 2500 साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही विचार करने लायक है। और जाते जाते एक सवाल हम सुनने वालों के मन में छोड़ जाते हैं, एक सवाल जो नागसेन और मिलिंद की बातचीत से ही निकलता है। अगर, जैसा नागसेन रथ की मिसाल से समझाते हैं, कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है और सब कुछ बस बदलती हुई प्रक्रियाओं का एक प्रवाह है, तो फिर इस बदलाव को, इस प्रवाह को, इस पूरे अनुभव को जानने वाला कौन है? ये जो चेतना है, ये जो जागरूकता, अवेयरनेस है, जो इस बदलते हुए शरीर और मन के खेल को देख रही है, अनुभव कर रही है, क्या वो भी सिर्फ एक प्रक्रिया है या इन सबसे परे कुछ और है? इस पर सोचा जा सकता है।